नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मैदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके अवचेतन मन की शक्ति इस किताब का कंटिन्यू रीडिंग कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर मैं इस वीडियो में चालू करने जा रहा हूँ। उसका नाम है अपरिमित संपदा का भंडार आपके भीतर मौजूद है। अपरिमित संपदा का भंडार आपके भीतर मौजूद है। अगर आप अपने मन की आंखें खोलकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने भीतर अपरिमित संपदा का भंडार दिखाई देगा। अथाह संपत्ति का खजाना आपके भीतर है, जिसकी मदद से आप शानदार, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे अपने भीतर अपरिमित बुद्धिमत्ता और अथाह प्रेम के इस खजाने के बारे में नहीं जानते। इससे आप अपनी मनवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। चुंबक का एक टुकड़ा अपने से लगभग 12 गुना अधिक वजन वाले लोहे को अपने ओर खींच सकता है, लेकिन उसके चुंबकीय गुण को हटा देने पर यह एक पंख जैसे हल्के लोहे के टुकड़े को भी अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। ठीक इसी तरह इंसान भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है, जो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में हर कदम पर जीत और कामयाबी हासिल करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। दूसरे प्रकार के लोगों में चुंबकीय गुण नहीं है। वे हमेशा भयभीत और आशंकित रहते हैं। जिंदगी में अवसर मिलने के लिए बावजूद ऐसे लोग हमेशा यही कहते हैं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरा पैसा डूब सकता है, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। उनके मन में भय ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए आप भी सदियों पुराने इस गूढ़ रहस्य को समझकर और उसे अमल में लाकर चुंबकीय गुणों वाले व्यक्ति बने। इतिहास का सबसे गूढ़ रहस्य। आपके विचार से इतिहास का सबसे बड़ा और गूढ़ रहस्य क्या है? परमाणु ऊर्जा, थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा? जी नहीं, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। तो फिर इतिहास का सबसे गूढ़ रहस्य क्या है? मनुष्य इस रहस्य को कहाँ खोज सकता है? किस प्रकार इस रहस्य को समझा जा सकता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है? इन सवालों के जवाब बेहद आसान हैं। आपके अवचेतन मन की अद्भुत व चमत्कारिक शक्ति ही सबसे बड़ा रहस्य है। ज़्यादातर लोग अपने अवचेतन मन की गहराइयों में छिपे इस रहस्य को समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति को जानकर और उसका उपयोग करना सीखकर अपने जीवन में अधिक सामर्थ्य, धन दौलत, स्वास्थ्य, खुशी और अधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह शक्ति हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यह शक्ति आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपको इसके उपयोग का तरीका सीखना होगा। आपको इसे अच्छी तरह समझाना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इस अद्भुत शक्ति का उपयोग कर सकें। अगर आप इस पुस्तक में बताई गई सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आप इसके लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने पर आशा की एक नई किरण आपको प्रेरित करेगी। फिर आप एक नई ऊर्जा के साथ अपनी आकांक्षाओं
और अपने सभी सपनों को साकार करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन को पहले से ही अधिक वैभवशाली, महान, समृद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अभी और इसी वक्त निर्णय लें। आपके अवचेतन की गहराइयों में अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ति और जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की आपूर्ति का भंडार मौजूद है। आपका अवचेतन मन हर पल इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और प्रत्यक्ष तौर पर इसका उपयोग करें। इसलिए अभी शुरुआत करते हुए अपने अवचेतन मन की क्षमताओं को पहचानें और अपनी समस्त इच्छाओं को साकार करें। अगर आप खुले विचार वाले और नई सोच को अपनाने वाले व्यक्ति हैं तो अवचेतन मन के भीतर मौजूद अनंत ज्ञान आपको हर उस चीज़ के बारे में बता दे सकता है जिसकी आपको कभी भी और कहीं भी ज़रूरत हो। आपके मन में नए नए विचार और योजनाएं उत्पन्न हो सकती है जो आपको नए आविष्कार करने, नई खोज करने या किताब और नाटक लिखने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा आपके अवचेतन मन में मौजूद अपरिमित ज्ञान आपको अद्भुत व मौलिक जानकारी दे सकता है। प्रत्यक्ष और पर इस ज्ञान का अनुभव करने से आपको अपने जीवन में मंजिल तक पहुंचने का सही मार्ग मिल सकता है। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता से आप आदर्श जीवन साथी, अपने कारोबार के लिए उपयुक्त सहयोगी या साझेदार को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार ढूंढ सकते हैं। साथ ही यह आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार धन दौलत भी प्रदान कर सकता है। यह आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ताकि आप अपने दिल की इच्छाओं के अनुरूप बने, कार्य करें और जीवन में आगे बढ़ें। अपने भीतर बसे विचारों, भावनाओं तथा प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य की शक्ति के इस आंतरिक संसार की खोज करना आपका अधिकार है। यह शक्तियाँ अद्भुत होने के बावजूद बेहद प्रभावशाली है। इन अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करना सीखने के बाद आपको इस अवचेतन मन के भीतर आपको हर समस्या का समाधान तथा आपके जीवन के हर परिणाम का कारण मिल जाएगा। इस प्रकार आप अपने जीवन में प्रचुरता, सुरक्षा, आनंद व प्रभुत्व बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति व ज्ञान हासिल कर सकेंगे। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों से दिव्यांगों को ठीक होते हुए देखा है। इसी शक्ति ने उन्हें फिर से पूरी तरह सेहतमंद, ऊर्जावान और दुष्ट-पुष्ट बनने में मदद की। अब वे खुशी, स्वास्थ्य और आनंद का अनुभव करने तथा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। निश्चित तौर पर अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारिक चिकित्सा शक्ति विद्यमान है जो अशांत दिमाग और टूटे हुए दिल को ठीक कर सकती है। यह शक्ति आपके मन को बंधनों से आज़ाद, आपको उन्मुक्त बना सकती है। यह शक्ति आपको सभी भौतिक एवं शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार्य एवं तर्कसंगत आधार की आवश्यकता। व्यवहार्य एवं तर्कसंगत आधार के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर पाना असंभव है और यह बात सार्वभौमिक सत्य है। इस वास्तविकता को समझकर आप अपने अवचेतन मन का अच्छी तरह से और कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझने और शक्तियों के अभ्यास के साथ ही आप मिलने वाले परिणामों के बारे में सटीक अनुमान लगा पाएंगे। वास्तव में इन शक्तियों की मदद से आप अपने जीवन के सभी उद्देश्यों
और लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मैंने एक केमिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इस नाते में यह बताना चाहूँगा कि अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परिणाम के रूप में पानी मिलेगा। आप इस सच्चाई से भी भली भांति परिचित है कि ऑक्सीजन का 1 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, जो एक हानिकारक गैस है। इसी प्रकार एक परमाणु को जोड़ते जाने पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक प्राप्त होंगे। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांतों से अलग है। आइए हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी अपना स्तर स्वयं ढूंढ लेता है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो किसी भी स्थान पर मौजूद पानी या पानी जैसे सभी तरल पदार्थों पर समान रूप से लागू होता है। एक और सिद्धांत पर विचार करेंगे। एक और सिद्धांत पर विचार करें। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह सिद्धांत किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और प्रत्येक परिस्थिति में सही है। आप चीन, इंग्लैंड या भारत के अलावा संसार के किसी भी स्थान पर लोहे के एक टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह समान रूप से फैलेगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म होने पर फैलता है। इस प्रकार टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह समान रूप से फैलेगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि गर्म पदार्थ होने पर फैलता है। इस प्रकार यह बात भी स्वाभाविक सार्वभौमिक सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो कुछ भी छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन की परिस्थितियों, अनुभव और विभिन्न घटनाओं के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। आपका अवचेतन मन भी इस सिद्धांत पर काम करता है और इसी वजह से आपको अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। यह सिद्धांत से मेरा तात्पर्य काम करने के तरीके से है। उदाहरण के लिए बिजली का सिद्धांत यह है कि इसका प्रभाव उच्च से निम्न क्षमता की ओर होता है। बिजली का उपयोग करते समय आप इसके सिद्धांत यानी इसके काम करने के तरीके को नहीं बदलते हैं, बल्कि आप इसका लाभ उठाते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर आप अद्भुत आविष्कारों और खोजों को सामने ला सकते हैं, जिसका पूरी मानव जाति अनगिनत तरीकों से लाभान्वित हो सकती है। अवचेतन मन वास्तविक में एक सिद्धांत है जो विश्वास के नियमों के अनुसार काम करता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि
विश्वास क्या है, यह क्यों काम करता है और यह कैसे काम करता है। बाइबिल में बड़े ही सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने समक्ष मौजूद पहाड़ से कहे कि तुम यहाँ से हट जाओ, तुम समुद्र में समा जाओ, और इसके दिल में इस बात को लेकर रत्ती भर भी संदेह नहीं हो और उसके मन में पूर्ण विश्वास हो कि वह जो कहेगा वही होगा, तो निश्चित तौर पर ऐसा होकर रहेगा, ऐसा आवश्यक होगा। विश्वास का नियम ही अवचेतन मन का नियम है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने मन के काम करने के तरीके पर विश्वास करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। आपके मन का विश्वास कुछ और नहीं बल्कि सरल शब्दों में आपके मन का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क में आने वाले हर विचार पर प्रतिक्रिया देता है तथा आपके विचारों के अनुरूप ही अनुभवों, घटनाओं, परिस्थितियों व कार्यों को अपने समक्ष प्रस्तुत करता है। हमेशा याद रखें कि आपको मनोनुकूल परिणाम उस चीज़ के कारण नहीं मिलता है जिस पर आप विश्वास करते हैं, बल्कि मनोनुकूल परिणाम तो आपके मन के विश्वास के कारण प्राप्त होते हैं। इसलिए झूठे विश्वासों, मतों, अंधविश्वासों और डर पर विश्वास करना बंद कर दें, क्योंकि मानव जाति इन्हीं विचारों से त्रस्त रहती है। इसके विपरीत जीवन के शाश्वत सत्य और हमेशा अटल रहने वाली बातों पर विश्वास करना शुरू करें। फिर आप जीवन में हमेशा आगे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और ईश्वर की कृपा का अनुभव करेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अवचेतन मन के सिद्धांतों को पूर्ण विश्वास के साथ अमल में लाएगा तो वह अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक तथा कारगर ढंग से प्रार्थना करने में सक्षम हो जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुरूप ही आपको अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलेंगे। हमारे मन में हमेशा विचार उत्पन्न होते रहते हैं जो प्रेरक क्रिया है। आपका अवचेतन मन इन विचारों पर जो उत्तर देता है वही प्रतिक्रिया है और यह प्रतिक्रिया आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप होती है। इसलिए अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और अच्छी कामनाओं वाले विचारों से व्यस्त रखें, जिससे आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। दोस्तों, अभी हम देखेंगे मन की दोहरी प्रकृति क्या है। आपके पास एक ही मस्तिष्क होता है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर दो विशिष्ट गुणों वाले हिस्सों में बटा होता है। आज के ज़माने के सभी विचारशील व्यक्ति इन दोनों हिस्सों के बीच की सीमा रेखा से अच्छी तरह अवगत है। आपके मस्तिष्क के इन दोनों हिस्सों के कार्यों में अंतर होता है। दोनों हिस्सों में विशिष्ट गुण एवं शक्तियाँ होती हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। आमतौर पर मस्तिष्क के इन दोनों हिस्सों के कार्यों को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार के नामों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि निष्पक्ष और आत्मपरक मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही एवं गूढ़ स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन इत्यादि। इस पुस्तक में मन की दोहरी प्रकृति को दर्शाने के लिए हमने चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग किया है। चेतन और अवचेतन मन। अगर आप अपने मन के दोनों तरह के कार्यों को समझना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मन को एक बगीचा मान लो। आप उस बगीचे के माली हैं।
और हर पल अपने अवचेतन मन में विचारों के बीज बो रहे हैं। जैसे विचार आपके मन में हमेशा उत्पन्न होते हैं जो आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। इसलिए आप अपने अवचेतन मन में जिस तरह के विचार रूपी बीज बोते हैं, शारीरिक अवस्था एवं आपके जीवन की परिस्थितियाँ भी वैसी ही हो जाती हैं। अर्थात आप जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। इसलिए आप अभी से शांति, खुशी, सत्कर्म, अच्छी इच्छाओं और समृद्धि के विचारों को बोना शुरू कर दें। शांत मन से और पूरी दिलचस्पी के साथ इन शब्दों पर विचार करें। आपके चेतन और तार्किक मन में इन बातों को पूरी तरह से स्वीकार करें। अगर आप अच्छे विचार रूपी इन बीजों को अपने मन के बगीचे में बोना जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। आपका अवचेतन मन उस उर्वर मिट्टी की तरह है जिसमें अच्छे या बुरे सभी प्रकार के बीज उगते हैं। अगर आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर की फसल मिलेगी? कांटेदार पौधे लगाने पर भला कभी अंजीर की फसल मिल सकती है? इस प्रकार प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थितियाँ उसका परिणाम है। लिहाजा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने विचार को नियमित करना बेहद आवश्यक है। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब इस सच्चाई को समझ पाते हैं कि जब आप रचनात्मक, सद्भावपूर्ण और शांतिपूर्ण विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे तब आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति जवाब देगी। यह शक्ति आपके विचारों के अनुरूप परिस्थितियों और माहौल का निर्माण करेगी। इस तरह आपके लिए एक चीज़ अच्छी होगी। अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करना शुरू करने के बाद आप किसी भी समस्या या कठिनाई के लिए अपने अवचेतन की शक्तियाँ का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा करने पर आप वास्तव में चेतन अवस्था में उस अनंत शक्ति और सर्वोपरि नियम के साथ काम करेंगे जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। आप चाहे जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास के परिवेश पर एक नज़र डालें। आप देखें कि ज़्यादातर लोग बाहरी संसार में जीते हैं लेकिन ज्ञानी लोग अपने भीतर के संसार में अधिक रुचि रखते हैं। याद रखें, आपके विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं से बनी भीतर की दुनिया से ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण होता है। हाँ, इसलिए आपका आंतरिक मन ही सभी चीज़ों की रचना करने वाला एकमात्र शक्ति है। बाहरी संसार में आपको मिलने वाली हर चीज़ दरअसल जाने अनजाने में आपके मन में बसे भीतरी संसार द्वारा उत्पन्न की गई है। आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच परस्पर तालमेल को अच्छी तरह समझने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपनी बाहरी दुनिया की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके कारण को बदलना होगा। ज़्यादातर लोग परिस्थितियों और हालात से जूझकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन से क्लेश, भ्रम, अभाव और विवशताओं को दूर करने के लिए आपको उसके कारणों को दूर करना होगा। वास्तव में आप अपने चेतन मन का जिस प्रकार उपयोग करते हैं वही आपके जीवन की सभी परिस्थितियों का मूल कारण है। दूसरे शब्दों में, आप जिस तरह से सोचते हैं और अपने मन में कल्पनाओं की तस्वीर बनाते हैं वही आपके जीवन की परिस्थितियों का कारण है। आप अपार धन संपदा के एक अथाह समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। आपके चेतन मन में आने वाले विचार
एक सांचे या मैट्रिक्स का निर्माण करती है जिसमें आपके अवचेतन मन की अपरिमित बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में मन के नियमों का व्यवहारिक तरीकों से प्रयोग करना सिखाया गया है। इसे सीखने और अपने जीवन में लागू करने के बाद आप गरीबी के बजाय संपन्नता, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमत्ता, पीड़ा और कष्ट के बजाय शांति, दुख के बजाय प्रसन्नता, अंधकार के बजाय प्रकाश, कलह के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय, असफलता के बजाय सफलता तथा भविष्य के प्रति आशंकाओं से मुक्ति का अनुभव करेंगे। निस्संदेह मानसिक, भावनात्मक और भौतिक दृष्टि से इनसे बेहतर वरदान कुछ और नहीं हो सकता है। आज तक जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, गायक, लेखक और आविष्कारक हुए हैं, उनमें से ज़्यादा को चेतन और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली की गहरी समझ थी। एक बाहर महान ओपेरा गायक कारुसो मंच पर गाने के भय से काफ़ी घबरा गए थे। उन्होंने बताया कि बहुत अधिक भय महसूस करने की वजह से उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके गले की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो गई है। उनका चेहरा पूरी तरह से पसीने से भाग चुका था। उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद उन्हें मंच पर उपस्थित होना था। भय और घबराहट की वजह से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, सारे दर्शक मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं पाऊंगा। फिर वह मंच के पीछे मौजूद लोगों की उपस्थिति में जोर से चिल्लाए, मेरा स्थूल स्वरूप मेरे सूक्ष्म स्वरूप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंतर्मन को आदेश देते हुए कहा, मेरे मन को भयमुक्त करो, मेरा सूक्ष्म स्वरूप मंच पर गाना चाहता है। यहाँ सूक्ष्म स्वरूप का तात्पर्य अवचेतन मन की अपरिमित शक्ति और बुद्धिमत्ता से है, जिसका उन्होंने उपयोग किया और चिल्लाते हुए स्वर में अपने अवचेतन मन को आदेश दिया, मेरे मन को भयमुक्त करो, मेरे मन को भयमुक्त करो। अब मैं गाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अवचेतन मन ने उनके आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उसके भीतर मौजूद असीम शक्तियों को स्वतंत्र कर दिया। जब आपका नाम पुकारा गया तो वह मंच पर उपस्थित हुए अपनी सम्मोहक व मधुर आवाज़ में गाकर उन्होंने वहाँ उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप स्पष्ट तौर पर समझ चुके होंगे कि कारुसो को मन के दो स्तरों यानी चेतन या तार्किक मन तथा अवचेतन या अतार्किक मन की गहरी समझ होगी। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, जो आपके विचारों के प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन स्थूल स्वरूप भय, चिंता और आशंकाओं से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद सकारात्मक भावनाओं का प्रभाव होने लगता है। इस तरह आपका चेतन मन आकस्मिक भय, अनहोनी की आशंकाओं और निराशाओं की भावना से भर जाता है। ऐसा होने पर आप भी कारुसो की तरह पूर्ण विश्वास एवं दृढ़ निश्चय के साथ अपने अंतर्मन में उत्पन्न अतार्किक भावनाओं को सकारात्मक आदेश दे सकते हैं। आप अपने अंतर्मन से कह सकते हैं कि संयम रखो, शांत हो जाओ, मैं संयमित हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हो, यह तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए
इसमें दखल मत दो। अगर आप तर्कहीन विचारों को नियंत्रित करते हुए अपने अंतर्मन से पूर्ण विश्वास एवं दृढ़ निश्चय के साथ ऐसा कहेंगे तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपके मन में शांति, सद्भाव और आनंद के भाव उत्पन्न होंगे। दरअसल अवचेतन मन आपके चेतन मन के अधीन होता है, इसीलिए इसे अवचेतन या आत्मपरक कहा जाता है। मन की कार्यप्रणाली और इसमें भिन्नताएं रहती है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मन की कार्यप्रणाली में प्रमुख भिन्नताओं को समझने के लिए आप इस उदाहरण पर गौर कीजिए। चेतन मन एक नाविक या किसी जहाज के कप्तान की तरह होता है। वह जहाज का निर्माण करता है और इंजन कक्ष में मौजूद कर्मचारियों को आदेश देता है। कप्तान का आदेश पाने के बाद कर्मचारी बारी बारी से सभी बॉयलरों, उपकरणों, गेज आदि को नियंत्रित करते हैं। इंजन कक्ष के कर्मचारियों को नहीं पता होता है कि वे किस ओर जा रहे हैं, तो वे तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर कप्तान कंपास, सेक्सटेंट या अन्य उपकरणों के आधार पर दोषपूर्ण या गलत आदेश देगा तो निश्चय ही जहाज किसी चट्टान से टकरा जाएगा। इंजन कक्ष के कर्मचारी कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि यह प्रभारी है। वे लोग यंत्रवत तरीके से कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। चालक दल से सदस्यों को कप्तान के आदेशों की अवहेलना करने का प्रत्युत्तर में कुछ कहने का अधिकार नहीं होता है। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और जहाज के सभी कर्मचारी उसके आदेशों का पूरी तरह पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन भी आपके शरीर रूपी जहाज का कप्तान और मालिक होता है, जो आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका चेतन मन आपके विचारों के आधार पर अवचेतन मन को आदेश देता है तथा आपका अवचेतन मन आदेशों को पूर्ण विश्वास के साथ और सत्य मानकर पालन करता है। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं कि मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन आपकी इस बात को आदेश की तरह मानता है। इस प्रकार आप अपनी मनवांछित वस्तुओं को कभी खरीद पाने की स्थिति नहीं होगी। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास उस कार को खरीदने, यूरोप की यात्रा पर जाने, उस घर, उस फर वाले कोट या अरमाइन चादर को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आप उन चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। इसकी वजह यह है कि आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करेगा और फिर आप जीवन भर इन सभी चीज़ों के अभाव से प्रेरित करेंगे। पिछली बार क्रिसमस के मौके पर यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरत छात्रा ने एक स्टोर की खिड़की से बेहद आकर्षक और काफ़ी महंगा ट्रैवल बैग देखा। वह छुट्टियां मनाने के लिए बफेलो, न्यूयॉर्क स्थित अपने घर जा रही थी। उस महंगे ट्रैवल्स बैग को देखने के बाद उसके मन में विचार आया कि मैं इतना महंगा बैग नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन तभी उसे मेरे एक व्याख्यान में कही गई बात याद आ गई। अपने मन में कभी भी किसी नकारात्मक विचार को पूरा नहीं करें, तुरंत इसके विपरीत सोचते हुए उन विचारों को सकारात्मक बनाएं। ऐसा करने पर आपको अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव होगा। इस बात का स्मरण होते ही उसने अपने अंतर्मन से कहा, यह मेरा बैग है, यह बिक्री के लिए है। इस बात को मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि मैं इसे खरीद लूँगी और मेरा अवचेतन मन निश्चित ही यह बैग मुझे दिलाएगा।
क्रिसमस के एक दिन पहले शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे तोहफे के रूप में एक बैग दिया था। उसने देखा कि वह बिल्कुल वही बैग था जिसे उसने सुबह 10 बजे देखा था और मानसिक रूप से उसे अपना बैग अपना मान लिया था। उसने अपनी अवचेतन मन को उम्मीदों और सकारात्मक विचारों से भर दिया था जो आपके समस्त विचारों को साकार करने में सक्षम है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी की इस युवा छात्रा ने मुझसे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बावजूद यह बैग मुझे मिला। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे पैसे और अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें कहाँ से मिलेगी। अपरिमित संपदा का भंडार तो मेरे ही भीतर मौजूद है। इस बात को एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप ऐसा कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब आप देखेंगे कि अक्सर कई मौक़ों पर आपको सॉस या सलाद के रूप में मशरूम परोसा जाता है, जिसे खाने के बाद आपको बदहजमी की समस्या से जुड़ना पसंद है। इसकी वजह से यह है कि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है, बॉस, आपको मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली के अंतर को समझने का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती थी, रात को कॉफ़ी पीने के बाद सुबह 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। जब भी वह कॉफ़ी पीती है, उसका उसका अवचेतन मन उसे जगाए रखता है, मानो उसका अवचेतन मन उसे कह रहा है कि बॉस चाहते हैं कि तुम आज रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन दिन रात 24 घंटे काम करता रहता है और हर वक्त आपके लिए हितकर चीज़ों पर परिस्थितियों को उपलब्ध कराता है। आपकी स्वाभाविक सोच के अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। उसके अवचेतन मन ने कैसे प्रतिक्रिया दी? कुछ महीने पहले एक महिला ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, लेकिन इन दिनों मैं अकेली रहती हूँ और पेंशन से मिलने वाले पैसों से अपना जीवन यापन करती हूँ। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपके व्याख्यान सुने हैं। आपने कहा था कि विचारों को पूर्ण विश्वास और पूरी उम्मीद के साथ बार बार दोहराने पर अवचेतन मन तक पहुंचा जा सकता है। मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ इन विचारों को बार बार दोहराने लगी कि कोई मुझसे बेहद प्रेम करता है। मैं सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद ले रही हूँ। मेरा जीवन साथी काफ़ी दयालु, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक विचारों वाला व्यक्ति है। मेरा जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। मैं लगभग 2 हफ्ते तक दिन में कई बार अपने मन में इन विचारों को दोहराया। एक दिन नुक्कड़ वाली दवा की दुकान पर मैं एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मिली। मैंने देखा कि वह बड़े ही दयालु, समझदार और धार्मिक इंसान थी। दरअसल मुझे अपनी प्रार्थना का जवाब मिल चुका था। एक हफ्ते के भीतर उन्होंने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और फिलहाल हम यूरोप में अपना हनीमून बना रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरे अवचेतन मन के भीतर की बुद्धिमत्ता के कारण ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और विवाह से अटूट बंधन में बंधे गए। दरअसल उस महिला ने
यह समझ लिया था कि अपरिमित संपदा का भंडार उसके भीतर ही मौजूद है। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और दृढ़ निश्चय के साथ उससे जो कुछ भी सोचा वह उसके सच्चे मन से प्रार्थना की और दृढ़ निश्चय के साथ उसने जो भी कुछ सोचा वह उसके अवचेतन मन तक पहुंच गया, क्योंकि अवचेतन मन सभी चीज़ों की रचना का माध्यम है। जिस क्षण उसने अपने मन में पूर्ण विश्वास के साथ कल्पनाओं की तस्वीर बनाई, उसी क्षण उसके अवचेतन मन ने आकर्षक के नियम के माध्यम से उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण अवचेतन मन ने उसे दोनों की जोड़ी बना दी। इसलिए निश्चित कीजिए कि आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं या जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वही सच्ची है, ईमानदार है, न्याय संगत है, शुद्ध है, प्यारी है तथा उसके बारे में लोगों के विचार भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही अगर इन चीज़ों में कोई विशेष गुण हो और अगर कोई प्रशंसनीय बात हो तो उन पर आवश्यक विचार करें। याद रखने योग्य बातों का संक्षिप्त सारांश। अपरिमित संपदा का भंडार आपके भीतर ही मौजूद है। अपने दिल की इच्छाओं का जवाब पाने के लिए अपने अंतर्मन में झांकी। सभी युग के महापुरुषों को अवचेतन मन की शक्तियों का ज्ञान था और वे इनका उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम थे। वास्तव में वे इस रहस्य से अच्छी तरह अवगत थे। आप भी यह क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहते हैं, मैं 6 बजे सुबह उठना चाहता हूँ, तो उस दिन एकदम सही समय पर आपकी नींद खुल जाएगी। अवचेतन मन ने आपके शरीर का निर्माण किया है और यह आपकी सभी शारीरिक परेशानियों को दूर कर सकता है। प्रतिदिन रात को सोते समय शांत मन से उत्तम स्वास्थ्य के विचारों को दोहराए। निश्चित तौर पर आपको अवचेतन मन का वफादार सेवक की तरह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति उसका परिणाम है। अगर आपके मन में एक पुस्तक लिखने, शानदार नाटक लिखने, आपके दर्शकों के साथ बेहतर ढंग से संवाद करने की इच्छा है, तो आप पूरी उम्मीद एवं पूर्ण विश्वास के साथ इन विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। आप एक जहाज को राह दिखाने वाले कप्तान की तरह है। जहाज को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही आदेश देना नितांत आवश्यक है। इसी तरह आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश देने होंगे, जो आपको अपने जीवन में मिलने वाले सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। कभी भी इस तरह की बातें नहीं सोचें या ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, मैं इस वस्तु को नहीं खरीद सकता या मैं यह कार्य नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को आदेश की तरह मानना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा ऐसा सोचने या कहने वाले व्यक्ति के पास कभी इच्छित वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है या उसमें इच्छित कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। इसके बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति की मदद से सभी चीज़ें कर सकता हूँ। विश्वास का नियम ही जीवन का नियम है। विश्वास आपके मन में उत्पन्न होने वाला एक विचार है। कभी भी आपको नुकसान या चोट पहुंचने वाली चीज़ों पर विश्वास नहीं करें। इस बात पर विश्वास
रखें कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त करने, प्रोत्साहित करने, सामर्थ्यवान बनने और समृद्ध करने में सक्षम है। आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति आपके विश्वास के अनुरूप होती है, यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों में बदलाव लाए। तो दोस्तों, इस तरह आपके अवचेतन मन की शक्ति का पहला पार्ट यानी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले एपिसोड में चालू करेंगे।